नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुमोनिया क्लासेस पर। आज मैं आपके सामने लेखक यशपाल के उपन्यास दिव्या की समीक्षा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी यह समीक्षा बेहद पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यतः देखा जाता है कि जो यशपाल जी हैं वो एक मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे, तो उन्होंने जो है यह उपन्यास अपनी मार्क्सवादी दृष्टिकोण से ही लिखी है। तो ये जो उपन्यास है उनका दिव्या जो है यशपाल के श्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है। इस उपन्यास में युग युग की उस दलित पीड़ित नारी की करुण कथा है जो अनेकानेक संघर्षों से गुजरती हुई अपना स्वस्थ मार्ग पहचान लेती है। दिव्या उपन्यास यशपाल जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। यशपाल जी का दिव्या एक काल्पनिक ऐतिहासिक उपन्यास है। उन्होंने इसे मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखा है। इस उपन्यास की नायिका दिव्या, ठीक है, इस उपन्यास की नायिका जो दिव्या है वो अनेक प्रकार के संघर्ष झेलती है। यह एक रोमांस विरोधी उपन्यास है। यशपाल जी की दिव्या जो भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा है उससे इस मामले में अलग है, क्योंकि जहाँ चित्रलेखा को परिस्थितियों के कारण जीवन में कोई राह नज़र नहीं सूझती, वहीं दिव्या में राह की खोज करती है। इसके साथ ही दोस्तों आप इस उपन्यास में देख सकेंगे कई सारी सामाजिक समस्याओं पर जो है लेखक ने इस उपन्यास के माध्यम से चोट किया है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे दास प्रथा के ऊपर, है ना, एक दास प्रथा हो गई। दूसरा एक तो इसमें जो सबसे प्रमुख है स्त्री विमर्श, है ना, स्त्री विमर्श की आवाज़ उठाई गई है। दास प्रथा का इसमें जो है खंडन किया गया है, उस पर चोट किया गया है। और जो वर्ण व्यवस्था है उसके ऊपर भी इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने चोट किया है ना। इस उपन्यास के माध्यम से जो है लेखक बताना चाहता है कि जो स्त्री है वो भी एक व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति होने के नाते उसके पास इतना अधिकार ज़रूर होना चाहिए कि वो अपने जीवन से संबंधित निर्णय ले सके। उन्होंने इस उपन्यास के माध्यम से स्त्री को जो है एक स्वाधीनता प्रदान की है। जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे जो दिव्या, जिसको केंद्र में मानकर ये उपन्यास लिखा गया है, वो किन किन हालातों से गुजरती है ना। दिव्या जो कि पृथुसेन से प्यार करती है, लेकिन उसके साथ प्रेम में पड़ती है और फिर वो गर्भवती हो जाती है। पृथुसेन और दिव्या के बीच में जो कुछ गलत फहमियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उसके चलते दिव्या फिर राजमहल छोड़कर चली जाती है ना। ये सब आप इसमें देखेंगे। गर्भवती होती है वो, फिर एक जो दास व्यापारी होता है प्रतुल नाम का, वो उसको एक व्यापारी भूधर के पास बेच देता है। फिर भूधर जो है दिव्या को पुरोहित के पास बेच देता है। पुरोहित चक्रधर नाम होता है उसका, और पुरोहित चक्रधर के पास जाकर वो दिव्या से दारा बन जाती है और तब तक उसका बच्चा भी हो जाता है। लेकिन किसी कारणवश फिर उसका बच्चा मर जाता है। वो वहाँ से भाग जाती है पुरोहित के पास से, क्योंकि वो अपने बच्चे को ही जो है दूध नहीं पिला पाती है। फिर वो जब भाग जाती है नदी में कूद जाती है, उसके बाद जो एक राज नर्तकी होती है रत्न प्रभा, वो उसको वहाँ से बचाती है। जब वो उसको बचाती है तो वो उसको वहाँ से लेकर जाती है। फिर वो वहाँ पर दारा से अंशुमाला बन जाती है ना, अंशुमाला बन जाती है। तो इन सभी चीज़ों के चलते आप देखेंगे कि जो दिव्या है वो किन किन हालातों से गुजरती है, कितनी कठिनाइयों से गुजर कर फिर जाकर वो अपना एक राह चुनती है। लेकिन वो जीवन में हार नहीं मानती, परिस्थितियों से लड़ती है। फिर चाहे वो दारा बन के लड़े या अंशुमाला बनकर लड़े, और लास्ट में जाकर फिर से वो जो है जीवन के प्रति आसक्त होती है ना, अपने जीवन जीने की राह चुनती है ना। ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी समीक्षा जो है पसंद आई होगी। ठीक है, धन्यवाद आपका।